साथियों अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग अंग्रेज़ी ज़बान में कैसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और वो कौन से अल्फाज है जिनकी मदद से हम लोग अपनी बातचीत को शुरू कर सकते हैं, उन अल्फाज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं कि अंग्रेज़ी में कैसे बातचीत शुरू की जाती है और कैसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सवाल किए जाते हैं और उनके जवाब दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग अंग्रेज़ी में बातचीत शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं हेलो या हाय, इस तरह से अपनी बात को शुरू करते हैं। और उसके बाद आप हाय भी कह सकते हैं या आप हेलो भी कह सकते हैं। उसके बाद जो लफ्ज़ हम लोग आम तौर पर खैरियत पूछते हैं तो उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ होता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। या ये भी पूछ सकते हैं हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। तो उसका ये जवाब होता है आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ आपका शुक्रिया, या आई एम वेरी वेल थैंक्स, यानी मैं बहुत हद तक ठीक हूँ। फिर उसके जवाब में ये पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, तो उसके लिए अंग्रेज़ी में कहते हैं एंड यू, यानी जब जवाब देने वाला कहता है कि आई एम वेरी वेल थैंक्स, तो वो ख़ुद अपने मुखातिब से सवाल करता है कि एंड यू, आपका क्या हाल है। तो वो जवाब देता है आई एम ग्रेट, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। एक्चुअल, या ये भी कह सकते हैं एक्चुअली आई एम अ बिट सिक टुडे, आज मैं थोड़ा सा बीमार हूँ या आज मेरी तबीयत किसी कदर नासाज है। तो उसके लिए ये कह सकते हैं एक्चुअली आई एम अ बिट सिक टुडे। अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, अ बिट ये जो लफ्ज़ है, अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, सिक का मतलब बीमार, ये सिक का मतलब होता है बीमार, ठीक है। टुडे आज। तो उसके बाद फिर वो शख्स पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो जवाब देने वाला कहता है माय नेम इज़ जॉर्ज, मेरा नाम जॉर्ज है। या उसका दूसरा तरीक़ा ये है माय नेम इज़ बोलने के बजाय आप कह सकते हैं आई एम जॉर्ज, मैं जॉर्ज हूँ। आई एम करीम, मैं करीम हूँ। आई एम खालिद, जो भी आप कह सकते हैं। या माय नेम इज़, दो तरह से भी आप जवाब दे सकते हैं। फिर जवाब देने वाला अपने मुखातिब से सवाल करता है व्हाट्स योर, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की बातचीत हो रही है एक दूसरे से, तो वो अपने मुखातिब से पूछता है व्हाट्स योर्स। व्हाट इज़ का शॉर्टकट है ये, व्हाट्स योर्स, आपका क्या है, आपका नाम क्या है ये। फिर उसके बाद हम लोग बातचीत को शुरू करते वक्त ये भी पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आपकी क्या उम्र है, आपकी उम्र क्या है। तो कहता है आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 10 साल है। या आप कह सकते हैं आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर ईयर्स ओल्ड है, यहाँ पर आई एम 10। तो दोनों तरह से भी आप कह सकते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड या आई एम 20, दोनों तरह से दोनों जुमलों से आप जवाब दे सकते हैं। फिर वही शख्स जो जवाब दे रहा है वो अपने मुखातिब से पूछता है एंड यू, आपका क्या हाल है। इसी तरह एक सवाल वेयर डू यू लिव, यहाँ पर तुम कहाँ रहते हो। तो ये जवाब दे रहा है आई लिव इन पेरिस, मैं पेरिस में रहता हूँ। आप गौर करें कि जो शख्स ये कहता है कि मैं पेरिस में रहता हूँ, वो फिर से जवाब देने के बाद अपने मुखातिब से पूछता है कि व्हाट अबाउट यू, आप कहाँ रहते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर उसने जब पूछा कि आज कैसे हैं, तो यहाँ कह रहा है एंड यू पूछ रहा है। जब नाम के बारे में पूछा तो उसने कह रहा है व्हाट्स योर्स। यहाँ पर उम्र के बारे में पूछा गया तो कहता है एंड यू। और यहाँ पर रिहाइश के बारे में जब पूछा गया तो कहता है व्हाट अबाउट यू। तो ये
वो काम है कि हम लोगों को ये जुमले याद रखने पड़ते हैं, ताकि ये एक बार आप याद रखें तो बार बार इसको मुख्तलिफ़ हालात और मुख्तलिफ़ मकामात पर इनका बेहतर अंदाज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सवाल है, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक इसी तरह एक और जुमला है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये जो जुमला है जिसका मतलब ये होता है कि तुम कहाँ से आए हो। तो ये शख्स जवाब दे रहा है आई कम फ्रॉम लंदन, मैं लंदन से आया हूँ। आप कह सकते हैं आई कम फ्रॉम हैदराबाद, मैं हैदराबाद से आया हूँ। ठीक है। उसके बाद एक और सवाल है, व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है। तो जवाब देने वाला कहता है माई बर्थडे इज़ ऑन द 1st of April, अप्रैल की पहली तारीख को मेरा बर्थडे है। या ये भी कह सकते हैं इट्स द 1st of April, ये मेरा बर्थडे अप्रैल की पहली तारीख को है। यानी दोनों तरह से आप जुमलों जवाब दे सकते हैं, माई बर्थडे इज़ ऑन द 1st of April या इट्स द 1st of April, दोनों जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो जुमले हैं जिनको हम लोगों यानी हम लोगों को शुरू में थोड़ा सा रट लेना चाहिए, ताकि बाद में बोलने में हमें आसानी होती है। उससे कहीं ज़्यादा अहम है कि हम उनको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इसी तरह जो मुझे लगा बहुत अहम सवाल यहाँ पर, वैसे बहुत सवाल हैं लेकिन वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पर एक और सवाल जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है और हमारी गुफ्तगू में जिसका कसरत से इस्तेमाल होता है, वो ये है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, यानी आपके कितने भाई बहन हैं। तो आप कह सकते हैं आई हैव भी बोल सकते हैं या आई गॉट, दोनों बोल सकते हैं। 1 बिग ब्रदर एंड 2 लिटिल सिस्टर्स, यानी मेरा एक बड़ा भाई है और 2 छोटी बहनें हैं। या ये कह सकते हैं आई हैव गॉट 1 ब्रदर एंड नो सिस्टर्स, मेरे एक भाई हैं और कोई बहन नहीं है। या ये भी कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। जो भी आपके जो घर के हालात हैं उस हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं। आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 लिटिल सिस्टर्स, ये भी कह सकते हैं, जैसा भी आप मुनासिब समझे। इसके अलावा आप ये भी सवाल में मुझे लगता है बड़ा अहम है, वो ये है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल, स्कूल में आपका पसंदीदा मौजू सब्जेक्ट क्या है। तो आप कह सकते हैं माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स, या ये कह सकते हैं इट्स मैथ्स, दोनों तरह से कह सकते हैं। या मैथ्स अगर आपको पसंद नहीं है, जैसा कि मुझे भी पसंद नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ रियाजी में, तो आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्ट, फ्रेंच, जियोग्राफी, हिस्ट्री, स्पेनिश, इंग्लिश। तो आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे एक बड़ा अहम सवाल लगा वो ये है, व्हाट फूड डू यू लाइक, आपको कौन सा खाना पसंद है। व्हाट फूड डू यू लाइक, आपको कौन सा खाना पसंद है। ठीक है। तो हम तो कहते देते हैं कि बिरयानी पसंद है, लेकिन यहाँ पर जवाब देने वाला कहता है आई लाइक बनानास बट आई लव मैंगोस, मुझे वैसे मौज पसंद है लेकिन आम बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी आप इसको याद रख सकते हैं। और ये भी सवाल है कि व्हाट फूड यू डोंट लाइक, यहाँ पर कौन सा खाना आपको पसंद नहीं है। तो आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक चिप्स बट आई हेट चॉकलेट, मुझे चिप्स पसंद नहीं है लेकिन चॉकलेट से नफ़रत है। यानी जो भी आपकी पसंद और तबीयत के हिसाब से जो जवाब मुनासिब हो सकता है, आप उस तरह से जवाब दे सकते हैं। इसी तरह व्हाट, यहाँ पर व्हाट स्पोर्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा खेल पसंद है। तो कहता है आई लाइक स्विमिंग एंड रग्बी, मुझे स्विमिंग, तैराकी पसंद है और रग्बी पसंद है। इसी तरह एक और जो हमारे गुफ्तगू में इसकी बड़ी अहमियत होती है, व्हाट्स योर टेलीफ़ोन नंबर, आपका टेलीफ़ोन नंबर क्या है। ये हमारे गुफ्तगू में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो आप इट्स कहते हुए अपना नंबर दे सकते हैं, जैसा कि जवाब में क्या है, इट्स
0563221874। और इसी तरह व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस, व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस आप कह सकते हैं, इट्स कहते हुए जो भी ईमेल एड्रेस है वो बता सकते हैं। आखिर में एक सवाल जो आज हम लोग कहते हैं कि भाई आपका व्हाट्सएप है क्या, तो इसी तरह आर यू ऑन फेसबुक, क्या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, या आर यू ऑन ट्विटर, स्काइप, तो आप जवाब में कह सकते हैं यस माई अकाउंट इज़, कहते हुए अपना यूज़र नेम बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं आई विल मैसेज यू लेटर, मैं आपको बाद में मैसेज करूँगा। तो जब गुफ्तगू हम ख़त्म करते हैं तो उसके भी चंद अल्फाज हैं, आप कह सकते हैं इट्स नाइस, इट वॉज़ नाइस टू मीट यू, आपसे मुलाकात अच्छी रही, या आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा, या ये कह सकते हैं नाइस टू मीट यू। ठीक है, इसका जवाब है ये नाइस टू मीट यू टू, यानी आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। या फिर ये कह सकते हैं ग्रेट टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ग्रेट फील हुआ। या आगे कह सकते हैं यू टू, आपसे भी, इसका ये जवाब होता है आपसे भी। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि आप राब्ते में रहिए, मुलाकात करते रहिए, तो आप कह सकते हैं लेट्स कीप इन टच, यानी राब्ते में रहिए, मुलाकात करते रहिए। तो हम लोग जो कहते हैं बिल्कुल, तो उसका जवाब ये है इंग्लिश में डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिल्कुल। फिर उसके बाद गुड बाय भी कह सकते हैं, बाय भी कह सकते हैं, सी यू बाद में देखेंगे, बाद में मुलाकात करेंगे, तो सी यू लेटर ये भी कह सकते हैं, सी यू सून, आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, सी यू नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, सी यू ऑन सैटरडे, शनिचर के दिन, हफ्ते के दिन आपसे मुलाकात होगी। तो ये थे चंद अल्फाज जो हम लोग आमतौर पर एक दूसरे से जब मुलाकात करते हैं तो इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे ग्रुप से वाबस्ता रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।